हवा क्या है, विंड क्या है? ऐसे सामान्य तौर से क्या देखते हैं कि विंड क्या है, हवा क्या है ना? तो विंड में विंड चलती क्यों है इसके बारे में थोड़ा सा समझते हैं। तो पृथ्वी की सतह पर जो सूर्य की किरणें पड़ती हैं, जिसकी वजह से तापमान में आपको वेरिएशन देखने को मिलता है। किसी स्थान पर कम तापमान, किसी स्थान पर ज्यादा तापमान देखने को मिलता है। तो जब तापमान में डिफरेंसेस होता है तो इन्हीं डिफरेंसेस के कारण से एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर जो है एयर का मूवमेंट होता है, जिसे हम विंड कहते हैं, जिसे हम पवन कहते हैं। सूर्य का जो तापमान है हमारी पृथ्वी की सतह पर डिफरेंट एरियाज पर, अलग अलग क्षेत्रों पर अलग अलग मात्रा में मिलता है। तो तापमान का जो अंतर है, इन्हीं तापमान के अंतर के कारण से एयर एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर चलती है, जिसे हम विंड कहते हैं। अब पृथ्वी की सतह पर मुख्य रूप से विंड को हम 4 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, विभाजित कर सकते हैं। और विंड ऑलवेज हाई प्रेशर टू लो प्रेशर की ओर चलती है। उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर हवाएं हमेशा चलती हैं। ये बात क्लियर है, पहले से बता चुका हूं। अब 4 टाइप्स में एक परमानेंट विंड है और दूसरी कौन सी विंड है? सिग्नल विंड, उसके बाद लोकल विंड, फिर पीरियाडिक विंड। स्थायी पवने, मौसमी पवने, स्थानीय पवने और सामरिक पवने। एक एक इनके हर एक चारों पार्ट पर आज हम डिस्कस करेंगे। एक एक को शुरू करते हैं। सबसे पहले परमानेंट विंड। तो परमानेंट विंड क्या है? ऐसी पवने जो पूरे वर्ष एक ही डायरेक्शन में, एक ही दिशा में चलती है, उसे हम क्या बोलते हैं? स्थायी पवने। जैसे एग्जांपल्स कौन कौन से हैं? ईस्टर्ली या ट्रेड विंड, व्यापारी पवने या पूर्वा पवने। दूसरा वेस्टर्ली विंड या पछुआ पवने। फिर हम पोलर विंड, ध्रुवीय पवने। ये कैसी विंड है? परमानेंट विंड। अब इसमें कुछ चीजें हम समझेंगे भी। हम लोग परमानेंट विंड की बात अभी कर रहे थे। पृथ्वी की सतह पर 2 चीज फैक्ट है, उस पे ध्यान से पूरी तरह से ध्यान रखे रहो। पहली चीज, विंड जो है, बहुत बेसिक चीजें बता रहा हूं कि ऑलवेज जो है हाई प्रेशर टू लो प्रेशर की ओर चलती है। उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर पवनें हमेशा चलती हैं। और विंड जिस डायरेक्शन से आती है उसी नाम से जानी जाती है। अगर कोई विंड जो है, अगर ईस्ट टू वेस्ट जा रही है तो इसे हम ईस्टर्ली विंड कहेंगे। पूर्वा पवने। और अगर कोई पश्चिम से पूर्व आ रही है तो वेस्टर्ली विंड। यहां तक पीछे क्लियर। अब ये बेल्ट है 0 डिग्री, 5 नॉर्थ और 5 साउथ। इसके बाद 30 और 35 डिग्री, 35 डिग्री बोथ हेमिस्फीयर, 35 डिग्री। फिर 65 डिग्री। फिर ये पोलर एरिया। अब देखो, यहां पर लो प्रेशर बेल्ट है और यहां पर हाई प्रेशर बेल्ट। यहां भी हाई प्रेशर बेल्ट, फिर यहां लो प्रेशर बेल्ट, फिर हाई प्रेशर बेल्ट और यहां पर हाई प्रेशर बेल्ट। पहले समझा चुका हूं। इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट जो 5 डिग्री नॉर्थ एंड 5 डिग्री साउथ, 5 डिग्री उत्तर और दक्षिण की तरफ आपको देखने का। ये सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट
30 से 35 डिग्री नॉर्थ और साउथ, 60 और 65 डिग्री पर आप देखेंगे, हाँ सब पोलर बेल्ट है। और ऊपर जो है, ऊपर हाई प्रेशर बेल्ट, ठीक है, पोलर हाई प्रेशर बेल्ट, ठीक। अभी मैंने आपसे क्या कहा कि विंड ऑलवेज हाई प्रेशर टू लो प्रेशर की ओर चलती है। तो यहां पर हाई प्रेशर है, यहां पर लो प्रेशर है, तो हाई टू लो चलेगी विंड। अब यहां से विंड ऐसे मूव की चलना है। अब इससे तो 90 डिग्री पाना चाहिए, लेकिन ये 90 डिग्री पर नहीं आकर हमारी, क्योंकि हमारी पृथ्वी क्या है कि रोटेट हो रही है, घूम रही है, जिसके वजह से एक कोरियालिस बल उत्पन्न हो रहा है। कोई आभास है, कोई कोरियालिस बल नहीं, बल नाम की कोई सत्ता नहीं है, जिसकी वजह से रोटेशन की वजह से एयर पर फ्रिक्शन, विंड पर फ्रिक्शन होता है, रगड़, जिससे वो 90 डिग्री पे ना जाकर उसके मार्ग में डिफ्लेक्शन आ जाता है, अर्थात वो अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। अब जब ये 90 डिग्री पा रहे थे, यहां से विचलित हो गई, और ये विचलन होगा अगर ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है तो राइट हैंड साइड पीछे से विंड आ रही है, उसी नाम से नॉर्थ से आ रहे हैं अपने राइट हैंड साइड, और अगर सदर्न हेमिस्फीयर में है तो अपने लेफ्ट हैंड साइड ये मुड़ जाती है। ये और ये जो विंड चल रही है, पहले बताया कि जो विंड जिस डायरेक्शन से चलती है उसी नाम से जानी जाती है, जिस दिशा से। अब यहां पर किस दिशा चल रही है, नॉर्थ और ईस्ट, इधर साउथ और ईस्ट, तो ये क्या कहलाएगा, इस विंड को कहते हैं ट्रेड विंड या ईस्टर्ली या ट्रेड विंड, ठीक। व्यापारिक पौने या पूर्व पौने। दूसरी जो है ये, यहां पर हाई प्रेशर है, सारी एयर इधर नहीं आए, उधर भी जाएगी, जो 35 से 65 भी जा रही है, तो यहाँ पे ये जो जा रही है, ये इसकी डायरेक्शन क्या है, पश्चिम से है, इसलिए इसे बोलेंगे वेस्टर्ली विंड्स, ठीक। बोथ हेमिस्फीयर, दोनों गोलार्ध में, नॉर्थ एंड साउथ। फिर पोलर से आएगी, यहां पर इधर भी पोलर से आ रही है, इसे क्या बोलेंगे, पोलर विंड, पोलर विंड। नॉर्थ और साउथ दोनों तरफ, उत्तर और दक्षिण दोनों तरफ चले। तो ये क्या आपको दिखा कि ये परमानेंट विंड, स्थायी पौने ये है। अब थोड़ा सा इसके बारे में समझो। अब ये जो ग्लोब है, इस पे कॉन्टिनेंट भी ध्यान रखो, ओशन का भी ध्यान रखो। अब देखो कि जो 30 और 0 डिग्री से 30-35 के बीच में एरिया आ रहा, बोथ हेमिस्फीयर, दोनों गोलार्धों में, यहां से कोई विंड चलना शुरू कर रही है ईस्टर्ली, तो कॉन्टिनेंट मान लो यहां पर एशिया वाला एरिया, अफ्रीका आएगा, और यहां आएगा साउथ अमेरिका का कुछ हिस्सा, ठीक। इसके बीच में जो भी कॉन्टिनेंट आएगा, तो जब ये ईस्टर्ली विंड अगर ओशन से जा रही है तो इसके साथ मॉइस्चर होगा, तो कॉन्टिनेंट के ईस्टर्ली साइड पर, पूर्वी हिस्से पर, कोस्टल एरिया पर रेनफॉल कराएगी, वर्षा होगी। लेकिन जो इसका वेस्टर्ली साइड होगा, किसका, पश्चिमी हिस्सा होगा किसी भी कॉन्टिनेंट का, वहां पर रेनफॉल नहीं होगी। कहने का मतलब जो ट्रेड विंड है, कोई भी कॉन्टिनेंट जो इसके क्षेत्र में आ रहा है, चाहे वो एशिया हो, चाहे अफ्रीका हो, या साउथ अमेरिका हो, जो क्षेत्र आएगा उसका ईस्टर्ली कोस्टल एरिया विंडवार्ड एरिया में आएगा, पौना भिमुखी, और जो पश्चिमी वाला एरिया है वो लीवार्ड में आएगा, पौना अमुखी, ठीक है। अब कॉन्टिनेंट के पूर्वी हिस्से में वर्षा हुई, पश्चिमी हिस्सा ड्राई रहेगा। एक मेजर फैक्टर है कि किसी भी जो इस रीजन में जो हॉट डेजर्ट पाए जाते हैं, तो कॉन्टिनेंट के वेस्टर्न साइड पे पाए जाते हैं, जबकि ईस्टर्न साइड पर बारिश हो रही है, वेस्टर्न साइड ड्राई है, इसलिए वहां पर एक मेजर फैक्टर है कि वो ट्रेड विंड है या ईस्टर्ली जो विंड है उसके लीवार्ड वाले हिस्से में आते हैं, लीवार्ड, ठीक।
दूसरा फैक्टर है, क्यों पाया जा रहा है वहां पर डेजर्ट, एक तो फैक्टर है। दूसरा, जहां जहां पर आप देखेंगे हॉट डेजर्ट है, उष्ण मरुस्थल है, वहां पर कोई ना कोई कोल्ड करंट चलती है। ठीक है, कोई ना कोई कोल्ड करंट चलती है। इसके बाद आगे की तरफ जब चलेंगे हम, एक फैक्टर और काम करेगा कि जब कोल्ड करंट चल रही है तो एयर का अपलिफ्टमेंट नहीं होगा, अर्थात वायु जो वहां की है ऊपर नहीं उठेगी। जब वायु ऊपर नहीं होगी, उठेगी, तो वर्षा तो वैसे भी नहीं होना है। तो तीन फैक्टर, एक बार प्रीलिम्स से क्वेश्चन आया था ऑप्शनल में कि कौन कौन से फैक्टर काम कर रहे हैं। एक तो है ईस्टर्ली या ट्रेड विंड, दूसरा कोल्ड ओशन करंट, तीसरा एयर का अपलिफ्टमेंट ना होना। ये मेजर फैक्टर हैं जिस वजह से यहां पर किसी भी कॉन्टिनेंट के वेस्टर्न साइड पर डेजर्ट पाया जाता है। चलिए, अब इसी तरह से जब हम वेस्टर्ली विंड की तरफ आते हैं तो वेस्टर्ली विंड के एरिया में जो भी कॉन्टिनेंट आएगा, चाहे वो नॉर्थ में या साउथ में, इसमें थोड़ा डिफरेंसेज आएगा नॉर्थ और साउथ में। कारण क्या है कि नॉर्थ एरिया में जो चलने वाली वेस्टर्ली विंड है, इनकी स्पीड कम होगी कंपैरेटिवली जो साउथ में चलने वाली, साउथ हेमिस्फीयर में चलने वाली वेस्टर्ली विंड है, क्योंकि यहां पर लैंड पार्ट ज्यादा है जबकि साउथ में लैंड पार्ट कम है। तो इसलिए साउथ में इनकी स्पीड ज्यादा होगी नॉर्थ की तुलना में। अब ये कॉन्टिनेंट के वेस्टर्न साइड पर ये रेनफॉल कराएंगे, जबकि ईस्टर्न साइड इसका क्या होगा, ड्राई होगा। वेस्टर्न साइड इनके लिए विंडवार्ड होगा, जबकि ईस्टर्न साइड क्या होगा, लीवार्ड होगा। इसी तरह से पोलर रीजन से अगर कोई विंड आ रही है तो पोलर रीजन से जो आएगी विंड, यहाँ तो टेम्परेचर कम हो रहा है, वैसे भी रेनफॉल ना होकर स्नोफॉल होगा, जो कुछ अगर हुआ तो। देखो, वर्ल्ड का एक हॉट डेजर्ट में मात्र सहारा एक ऐसा डेजर्ट है जो ईस्टर्ली और वेस्टर्ली दोनों साइड में, ईस्टर्न साइड में भी और वेस्टर्न साइड दोनों तरफ जो है डेजर्ट पाया जा रहा है। उसके पीछे क्या है कि जो ट्रेड विंड है ये एशिया वाले हिस्से में बारिश करा देती है, इधर आते आते वो ड्राई हो जाती है, इस वजह। हाँ, लीवार्ड हो गया उसका भी, वो लीवार्ड। हाँ ठीक, हाँ ठीक है। अब इसके बाद हम लोग परमानेंट विंड की चर्चा कर लिए, अब हम चलते हैं सीजनल विंड। सीजनल विंड का जो सबसे अच्छा एग्जाम्पल्स है वो कौन सा है, मानसून विंड, मानसूनी पौने सबसे अच्छा एग्जाम्पल। इसकी कैरेक्टरिस्टिक होती है कि ऐसी विंड, ऐसी पौने जो ऋतु परिवर्तन के साथ अपनी दिशा में परिवर्तन लाती हैं। मान लो कि समर सीजन है, तो समर सीजन में इनकी डायरेक्शन क्या होगी, यहाँ लैंड पर लैंड क्या, लैंड और ओशन का जो कूलिंग और हीटिंग का नेचर है, इसी वजह से समर सीजन में लैंड ज्यादा हीट हो जाता है, लो प्रेशर हो जाएगा कंपैरेटिवली ओशन की तुलना में। तो यहाँ पर लो प्रेशर, यहाँ पर हाई, तो हाई टू लो विंड चलने लगेगी। तो समर सीजन में इसकी डायरेक्शन होगी साउथ और वेस्ट, दक्षिणी और पश्चिमी। जबकि विंटर सीजन में यहाँ पर हाई प्रेशर, यहाँ पर लो प्रेशर ओशन में, तो इसकी डायरेक्शन हो जाएगी नॉर्थ और ईस्ट, उत्तरी और पूर्वी। तो सबसे अच्छा एग्जाम्पल जो है मानसूनी पौने है सीजनल विंड का। अब इसके बाद हम लोग आते हैं लोकल विंड। लोकल विंड की डेफिनेशन होती है कि एक ऐसी पवन जो पर्टिकुलर टाइम पर पर्टिकुलर रीजन में चलती हो, ठीक है, कुछ विशेष मौसम में और विशेष क्षेत्र में चलने वाली विंड को हम क्या बोलते हैं, स्थानीय पौने। जैसे इंडिया के रेफरेंस में लू, अफ्रीका के रेफरेंस में हरमट्टन, अमेरिका के रेफरेंस में
क्या? हाँ, चिनूक। और इसके रेफरेंस में यूरोप के फोन, ये बहुत फेमस विंड है। तो ये क्या है? लोकल विंड। अब लोकल विंड में जैसे अभी चिनूक की बात है या फोन की बात है, ये लोकल है। लू इंडिया में लोकल विंड है। हरमट्टन लोकल विंड है। अब चिनूक की जब बात हम करते हैं तो यहां पर चिनूक एक ऐसी लोकल विंड है, कहां पर चलती है? जो नॉर्थ अमेरिका में, अमेरिका में चलने वाली लोकल विंड है। अब हम थोड़ा से नॉर्थ अमेरिका की तरफ अगर चल के देखेंगे, कुछ आपको ऐसे मैप दिखेगा नॉर्थ अमेरिका का। अब यहां पर रॉकीज माउंटेन है। अब यहां से वेस्टर्ली जो विंड चल रही है, पछुआ पौने चल रही है, ऐसे मान लो माउंटेन पर्वत है तो ऐसे ही होगा ना, ऐसी स्थिति में। तो जो रॉकीज पर्वत वाला एरिया है, इस वेस्टर्ली विंड के लिए क्या होगा? विंड वार्ड होगा। अब यहाँ चाहे इसके साथ मॉइस्चर है, तो मॉइस्चर लेके विंड ऊपर की तरफ चली, ऊंचाई गई, धीरे धीरे क्या हुआ? रिलेटिव ह्यूमिडिटी बढ़ने लगी। जैसे वो 100% होगी तो एयर क्या होगा? में कंडेंसेशन शुरू हो जाएगा, फिर क्लाउड बनेगा, फिर वर्षा प्रारंभ हो जाएगी। इधर क्लाउड बने, क्लाउड के बाद जो है यहाँ बारिश शुरू विंडवार्ड साइड में। जबकि लीवार्ड में जब ये बैठेगी, यहां पर इधर बारिश नहीं हुई, जैसे बैठेगी तो यहां पर एडियाबैटिक प्रोसेस की वजह से, एडियाबैटिक प्रोसेस है जिसकी वजह से इस एयर का टेम्परेचर जो है इंक्रीज होने लगेगा, टेम्परेचर जो है ये बढ़ने लगेगा। हाँ, एडियाबैटिक प्रोसेस का मतलब ये होता है कि ना तो उसमें हीट बाहर से आई और ना अंदर से कम हुई, बस स्थान चेंज करने की वजह से क्या होता है कि टेम्परेचर में डिफरेंसेज आएगा। जैसे एग्जांपल अभी आपको बताता हूँ एडियाबैटिक में क्या है कि मान लो कम एरिया है, ये कम एरिया है, यहाँ पर आप देख रहे हैं यहाँ पर 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, ऐसे मान लो। जैसे ऊपर की तरफ हम चले, इसका वॉल्यूम बढ़ गया, क्षेत्र बढ़ गया, यहाँ पर टेम्परेचर 6 डिग्री सेल्सियस हो गया। जैसे और ऊपर की तरफ गए तो और ज्यादा एरिया बढ़ गया, तो इसके टेम्परेचर जो है 4 डिग्री सेल्सियस हो गया। टेम्परेचर कहीं से इसमें ना तो इन हुआ ना तो आउट हुआ, सिर्फ स्थान चेंज करने की वजह से वॉल्यूम में चेंज हो गया। जो उसका आयतन था उसमें चेंजेज आ गया, क्षेत्र ज्यादा हो गया, टेम्परेचर धीरे धीरे कम होने लगा। वाइस वर्सा इसका उल्टा, अगर नीचे से अब ऊपर से हम जैसे आए तो एरिया जैसे जैसे कम होगा टेम्परेचर इंक्रीज करने लगे, बढ़ने लगा। तो एडियाबैटिक प्रोसेस में क्या हुआ था, जब विंड वार्ड से ली वार्ड की तरफ एयर उतर रही थी यहाँ पर, तो पहले एरिया इसका बहुत विस्तृत था, अब धीरे धीरे एरिया नीचे उतर रही, कम होने लगा, तो इसका क्या हुआ? टेम्परेचर इंक्रीज करने लगा। जब टेम्परेचर इंक्रीज करने लगा तो क्या हुआ? वहां पर स्नोफॉल हुआ था, बहुत ज्यादा बर्फ से वो कवर एरिया था, जिस वजह से जब टेम्परेचर 3 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर के आसपास इंक्रीज कर जाता है ना, इसी के आसपास, तो वहां की जो आइस थी वो मेल्ट कर जाती है। जब आइस मेल्ट कर गई, पिघल गई, पिघलने के बाद वहां पर क्या हुआ कि पानी भर गए, पेड़ पौधे घास ये सब ग्रास उग गई। उगने के बाद जो है वहां पर वो ग्रास को पशु को दिया जाने लगा। तो इसको ध्यान में रखकर इस क्षेत्र में डेयरी इंडस्ट्री जो है बहुत ज्यादा डेवलप हुई, बहुत अच्छे पैमाने पर यहाँ पर विकसित है डेयरी इंडस्ट्री, जिसमें इस चिनूक का बहुत बड़ा रोल है। अब जब ये टेम्परेचर बढ़ा, यहाँ की जो आइस जब मेल्ट कर गई, तो इसे बोलेंगे स्नो ईटर। स्नो ईटर मतलब हिम भक्षी, आते ही हिम को खा ले गए। ठीक, यहां तक। इसी तरह से फोन क्या है, फोन जो है विशेष तौर से आप देखेंगे कि
जो फ्रांस और स्विट्जरलैंड वाला क्षेत्र है, इस सब क्षेत्र में चलने वाली एक लोकल विंड है। तो इसके आने की वजह से क्या होता है, विंड वार्ड और ली वार्ड चलता है। जैसे आता है तो मौसम सुहावना हो जाता है। कौन के आने से टेम्परेचर इंक्रीज कर जाता है, तो जिससे सिट्रस फ्रूट जो हैं वो पकने लगते हैं। अंगूर पक जाता है। अंगूर जैसे पकेगा तो वहां पर वाइन इंडस्ट्री एक्टिव हो जाती है। जब वाइन इंडस्ट्री एक्टिव हो जाएगी तो लोगों को रोजगार मिलने लगेगा। जब रोजगार लोगों को मिलेगा तो उनके एक्सपेंडिचर बढ़ेंगे, पैसा आएगा, तो अदर इकोनॉमिक एक्टिविटीज जो है बढ़ने लगती है, तो इसका इंपैक्ट पड़ेगा। लू भारत में और पाकिस्तान में चलने वाली एक लोकल विंड है। इसके आने से क्या होगा, टेम्परेचर बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। लू हमारे लिए हमेशा हानिकारक रहती, कभी लाभदायक नहीं होती है। इससे बहुत तरह तरह से टेम्परेचर बढ़ने की वजह से बॉडी हमारी हीटिंग ज्यादा बढ़ जाती है, जिससे हमें बहुत तरह तरह से बीमारियां होती हैं। ठीक, हरबट्टन वाला जब हम क्षेत्र देखेंगे तो जो यहाँ पर थोड़ा से लगाओ, ये वाला जो क्षेत्र है, गिनी का कोस्टल एरिया, घाना, ये सारे क्षेत्र में यहां से चलने वाली एक लोकल विंड है, जो जब ये चलती है तो इसके साथ डस्ट पार्टिकल बहुत तीव्र गति से, आंधी वगैरह आते हैं, बहुत तीव्र गति से चलती हैं। और इस रीजन में आपको पता है कि मॉइस्चर बहरा रहता है, मॉइस्चर रहता है। तो मॉइस्चर की वजह से जो मॉइस्चर है, तो ये ड्राई विंड कैसे आ रहा है, ड्राई है, यहाँ मॉइस्चर है, तो ये ड्राई विंड इस मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेती है। एब्जॉर्ब करने की वजह से क्या होता है, हवा में जो मॉइस्चर था जिससे आपको आलस, चिड़चिड़ापन, गुस्सा आ रहा था, वो खत्म हो जाता है। मौसम सुहावना हो जाता है, लोगों को अच्छा फील होने लगता है। तो इसीलिए इससे हरबट्टन को डॉक्टर विंड के नाम से भी हम जानते हैं। इसके आगे हम लोग चलते हैं। अब पीरियोडिक विंड, पीरियोडिक विंड में कौन कौन सी है, इसके बारे में थोड़ा सा देखते हैं। सामरिक विंड, लैंड ब्रिज, सी ब्रिज, बी मतलब ब्रिज, बार बार नहीं लिखेंगे, और वैली ब्रिज, माउंटेन ब्रिज। स्थल समीर, सागर समीर, पर्वत समीर, ये पीरियोडिक विंड है। इसकी कैरेक्टरिस्टिक होती है कि इसमें 24 आवर्स में की डायरेक्शन चेंज होती रहती है। एक एवरेज लिया जाता है, हो सकता है कब आप इतना कैलकुलेट करने लगे, नहीं इससे तो हो सकता है 1 घंटे पहले चेंज हो जाए, ऐसा नहीं। एक एवरेज जो है 24 आवर्स में इनकी डायरेक्शन चेंज होती है। तो सबसे पहले हम लैंड ब्रिज की बात करते हैं। पहले बताया कि विंड जहां से आ रही उसी नाम से जानी जाएगी। ठीक, ये लैंड एरिया और ये सी है, ओशन बॉडी। यहां पर हाई प्रेशर है, कंपैरेटिवली यहां पर लो प्रेशर। तो टाइम क्या होगा, डे होगा, दिन का समय होगा, दिन का समय है, सॉरी दिन का नहीं, हाई प्रेशर तो रात का होगा। नाइट रात का समय है। लैंड पार्ट की एक कैरेक्टरिस्टिक होती है और ओशन के, कि लैंड पार्ट
जल्दी गर्म और जल्दी ठंडा होता है, जबकि ओशन पार्ट देर में गर्म देर में ठंडा होता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इसमें स्टेबिलिटी नहीं होती है और जो टेम्परेचर है इसके लिए गुड कंडक्टर नहीं है, बहुत अंदर बहुत गहराई तक नहीं जा पाता। जबकि इसमें क्या है, इसमें मूवमेंट होती है और हीट काफी अंदर तक चली जाती है, इसलिए देर में गर्म और देर में ठंडा होता है। रात के समय ये जल्दी ठंडा हो गया। देखो ज्योग्राफी हमेशा कंपैरेटिवली देखना, तुलनात्मक रूप में कितना डिफरेंसेज है, कितना अंतर है। तो यहां से लैंड से ओशन की तरफ विंड चल रही है, ठीक। अब देखो इसको अगर हम कुछ इस तरह से भी समझ सकते हैं, एक डायग्राम बना के। ये तो इसलिए कि आपको मैप आपके दिमाग में आ जाए, कुछ ऐसे। लैंड एक क्षेत्र है, ये सी है, ये बॉडी, ठीक। अब क्या हुआ है कि यहां पर हाई प्रेशर है, हाई प्रेशर मतलब नाइट, यहाँ पर कंप्लीटली भी यहाँ पर लो प्रेशर है। विंड ऑलवेज हाई प्रेशर टू लो चलेगी। कहाँ चल रही? लैंड से चल रही, इसलिए हम इसे क्या बोलेंगे? लैंड ब्रिज। अगर वाइस वर्सा इसका उल्टा हो जाए, अब रात हो गई, रात की जगह डे हो गया, दिन का समय हो गया, दिन का टाइम आया। अब यहां पर क्या होगा? हाई प्रेशर हो जाएगा, यहां पर हाई प्रेशर हो गया और यहां पर तुलनात्मक रूप से लो प्रेशर। अब विंड यहां से लैंड की तरफ जाएगी, लेकिन जब ओशन से लैंड की तरफ जा रही है तो इसके साथ मॉइस्चर है, तो मॉइस्चर होने की वजह से क्या होगा कि यहां पर क्लाउड बनेंगे, फिर बारिश होगी। ये चीज का ध्यान रखना है कि जब सी ब्रिज चलेगा तो वर्षा होगी, लैंड ब्रिज पे वर्षा नहीं होगी। 24/7 ये चीजें चलती रहती है, आप देख लीजिए। अब इसके बाद ये माउंटेन आपका, ये नीचे वैली। दिन का समय है, डे, तो जब सन रे पड़ेगी सरफेस पे तो ये जल्दी गर्म हो जाएगा। और जब जल्दी गर्म हो जाएगा तो यहाँ पर क्या होगा? लो प्रेशर क्रिएट हो जाएगा माउंटेन पर। लो प्रेशर कब? दिन के टाइम में। और कंपैरेटिवली यहाँ पर हाई प्रेशर रहेगा, तो विंड हाई टू लो चलने लगेगी, हाई टू लो चल रही है। वैली से दिन के समय क्या हुआ? वैली से माउंटेन की तरफ, तो इसे क्या दिन में क्या बोलेंगे हमें? वैली ब्रिज। दिन में यहां क्या चलेगा? वैली ब्रिज। क्लियर है पिक्चर? रात में क्या होगा? जब नाइट वाला टाइम आएगा, रात का समय, नाइट में यहां पर टेम्परेचर जो है जल्दी कम हो जाएगा। यहां पर तुलनात्मक रूप से हाई प्रेशर, ठीक, और यहां पर लो प्रेशर होगा। तो यहां से क्या, हाँ, तो यहां हाई प्रेशर, यहां लो प्रेशर हो जाएगा दिन में। और रात में वो जल्दी ठंडा हो जाएगा ना, तो जल्दी ठंडा होने की वजह से क्या होगा? वहां हाई प्रेशर, कंपैरेटिवली वैली में लो प्रेशर, तो विंड हाई टू लो चलने लगेगी। जब ये हाई टू लो ठंडी होकर एयर नीचे बैठेगी तो यहाँ की जो वैली के अंदर की वार्म एयर है ये ऐसे ऊपर उठेगी। वार्म एयर जब नीचे ठंडी बैठे, भारी एयर नीचे बैठेगी, यहाँ की जो गर्म एयर है ऊपर उठेगी। और ऊपर उठने की वजह से क्या होगा कि ये वाला एरिया
माउंटेन का जो मिडिल वाला हिस्सा है ये कंपेरेटिवली क्या होगा, वार्म होगा, गर्म होगा, क्योंकि वैली की जो गर्म हवा है ऊपर उठ रही है। यही कारण है कि जब भी आप किसी हिल स्टेशन पर घूमने जाओगे तो आप देखोगे कि कोई भी वहां पर जो भी रेस्टोरेंट होटल्स बने हैं वो ना तो टॉप पे हैं ना तो वैली में है, यहाँ पर मिडिल में। ज्योग्राफी उनकी कमजोर होगी उसको नहीं पता, लेकिन जिसकी ज्योग्राफी अच्छी है उसको पता है क्यों बने हैं, क्योंकि फ्रीजिंग नहीं, यहाँ जमेगा नहीं, क्योंकि नीचे की जो गर्म एयर है ऊपर उठ रही है। तो इसके बाद ये माउंटेन और वैली ब्रिज, तो नाइट में माउंटेन ब्रिज, डे में वैली ब्रिज चलेगी। टॉपिक एक कंप्लीट हो गया। थैंक यू।